डिटर्मिनेंट में अपन यहाँ पे क्वेश्चन में देखो एक डिटर्मिनेंट होता था अपने पास और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मान लो 1 2 3 4 है, ऐसी कुछ भी मान लिया है ना, 2/2 का डिटर्मिनेंट है। अगर मैंने बाहर कोई नंबर 2 मल्टीप्लाई करा तो वो अंदर जाके कहाँ जाता था, किसी को याद है? एनीवन? सर कोई रो या कॉलम में। यस, किसी भी एक रो में जाएगा या किसी भी एक कॉलम में जाएगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके चूज कर लो। ठीक है, तो जैसे आप फर्स्ट रो में अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये 2 अंदर जाके किसी भी एक पर्टिकुलर रो में मल्टीप्लाई होगा हर एलिमेंट में, मतलब 2 अंदर जाके ऐसे 1 इंटू टू 2 इंटू टू हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये डिटर्मिनेंट में होता था। अब मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूँ कि मेट्राइसेस में ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? मैं 3 बार रिपीट करूंगा, मेट्राइसेस में ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। 2 बार ही बोला, तीसरी बार एक्चुअली में बताऊंगा ना क्या होता है मेट्राइसेस में। कि अगर अपने पास कोई कांस्टेंट है और अंदर एक मैट्रिक्स है, मान लो 2/2 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ये सारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में वैलिड होगा, है ना। खैर अपने सिलेबस में ज्यादातर जितना भी क्वेश्चन है अपन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए करेंगे। 95% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है जब ये के अंदर जाता है तो ये किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है एक एक करके। ठीक है, ये सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर अपने पास ऐसा है ए बी सी डी, तो ये सब एलिमेंट में जाके के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो के ए, के बी, के सी और के डी। क्लियर है? अच्छा, कॉमन लेंगे तो भी ऐसे ही होगा फिर भाई साहब। अगर आप कॉमन लोगे मतलब पूरे मैट्रिक्स में अगर सबसे आपने के कॉमन ले लिया, सबसे के कॉमन ले लिया, तो के स्क्वायर नहीं आएगा ना, एक ही के आएगा बाहर। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये बहुत बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बच्चे आखिरी तक कंफ्यूज होते हैं क्योंकि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डाउट है तो पूछ लो। सर हाँ बोलो। सर वो वापस बताओ ना, एक सेकंड, ऊपर का। बता रहा हूँ क्या, यही वाली चीज ना। हाँ। देखो जब भी के अंदर जाएगा तो वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, खत्म, बस इतनी सी बात है। कोई एक पर्टिकुलर रो या कोई पर्टिकुलर कॉलम पे मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और जब आप इसको कॉमन लोगे, मतलब आपके पास मान लो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में अगर मेरे पास 2 4 6 8 है, तो सब में 2 2 2 2 कॉमन आ सकता है। तो आप अगर सही में 2 कॉमन लेना चाहते हो तो ऐसा मत कर देना कि पहले आपने किसी एक रो से 2 ले लिया, है ना, इसको 1 2 लिखा, 6 8 यहाँ से कुछ कॉमन नहीं लिया सेकंड वाली रो से, फिर आपने 6 8 से कॉमन लिया 2, तो 2 स्क्वायर बाहर आया। ये गलती अपन नहीं करेंगे। डिटर्मिनेंट वाली जो तरीका है ना वो अपन यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे एक साथ एकदम चुबुक से बाहर निकाल दोगे सब कुछ, है ना। ठीक है, तो सबसे एक साथ 2 निकालोगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, खत्म, और अंदर 1 2 3 4 आ जाएगा। ओके, सेम विद मल्टीप्लीकेशन, सेम विद टेकिंग कॉमन। तो आप क्या लिखेंगे, ऑल एलिमेंट्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय के, नॉट जस्ट वन रो और कॉलम लाइक डिटरमिनेंट। इसको अंग्रेजी में लिख लोगे, लिखो चलो। ऑल एलिमेंट्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय के, all elements will be multiplied by k, not just one row or column, not just one row or column। ठीक है, लाइक डिटर्मिनेंट ऐसा भी लिख लो। ये एक मेजर डिफरेंस होता है यहाँ पे। खैर बहुत डिटर्मिनेंट से सिमिलैरिटी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी है बस। तो अगर अपने पास कोई मैट्रिक्स है ना, एक और अपन एक नोट लिखेंगे, नोट। जैसे ये मैट्रिक्स थी, इस मैट्रिक्स को मैं ए मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, सही बात है, बोल दूँ ए। यहाँ पे क्या लिखा है, के इंटू ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को मैं कुछ और, चलो मैट्रिक्स बी बोल देता हूँ, ऐसे ही बोल दिया मस्ती के लिए ना। मैं आपको जो चीज़, जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा? एनी स्टूडेंट अनम्यूट करके बताइए, मैट्रिक्स ए का ट्रेस क्या होगा? ए डी, ए प्लस डी, सॉरी। प्लस डी होगा। और मैट्रिक्स बी का ट्रेस क्या होगा? ए इंटू ए प्लस डी टाइम्स ए प्लस डी। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि अगर अपन किसी भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ट्रेस भी जो आता है, नया ट्रेस, वो पुराने ट्रेस का के टाइम्स आ जाता है, दैट्स इट। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ये कह सकते हो कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, सॉरी, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी
नया मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो पुरानी मैट्रिक्स का ट्रेस के टाइम्स होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग घूम गया होगा आपका, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। जो पहले अपनी मैट्रिक्स थे बिना मल्टीप्लिकेशन के, उसका ट्रेस क्या था, ए प्लस डी। डायगनल एलिमेंट को ऐड करना ट्रेस होता है। ठीक है, सिर्फ प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट। ओके, दूसरा डायगनल अपने लिए होता ही नहीं है, बस वो मैंने नाम बता दिया था। इसको ऐड किया अपन ने। अच्छा, उस मैट्रिक्स को अगर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया ट्रेस आएगा ना, वो भी आप ऐसा बोल सकते हो पुराने ट्रेस का के टाइम्स आ जाएगा। नया ट्रेस इज इक्वल टू पुराने ट्रेस का के टाइम्स। ओके, चलिए, होपफुली ये भी समझ में आ रहा है अपने को। आगे बढ़ते हैं ना, बिना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि बहुत आसान आसान सी चीज़ है, आपको बस एकदम नॉर्मली सुनना है बस। मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है ना, लेकिन ये इस तरह की मैट्रिक्स है, एक्स टू वाई माइनस टू टाइम्स वाई एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू -12, 1। एकदम दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, आपको फाइंड एक्स और वाई करना है। फाइंड एक्स एंड वाई, फटाक से बता दो। क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये 2 जो है इसको अंदर भेजेंगे अपन, तो x 2y माइनस 2y, ये 2 को अंदर भेजेंगे तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y से भी होगा 2y, x से भी होगा 2x। ठीक है, दिस इज इक्वल टू -12, 1। कॉमा क्यों लगा दिया मैंने, कॉमा थोड़ी लगाते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट के बीच में। ठीक है, अब मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन आता है अपने को, हर एलिमेंट को आप उसी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x माइनस 2y और 2y माइनस 2x, ये आ गया इसके दोनों एलिमेंट। ये किसके बराबर है, -12 और 1 के बराबर है, तो डेफिनेटली आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट भी कर सकते हो यहाँ पे, तो x माइनस 2y ये इसके बराबर होगा, 12 के बराबर, है ना। लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू -12, और 2y माइनस 2x, 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से आप एक्स वाई आराम से निकाल सकते हो, निकाल लोगे ना आप, मेरे को भरोसा है आप पे। तो 2y माइनस 2x सब्सटीट्यूशन मेथड से कर लेता हूँ, x की जगह 12, 2y माइनस 12 रखा। ठीक है, x की जगह 2y माइनस 12, दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 12 दूनी 24 इज इक्वल टू 1। 2y माइनस 4y आ जाएगा, -2y उधर जाएगा तो आ जाएगा आपके सामने +2y इज इक्वल टू 24, तो y का वैल्यू आ जाएगा 12। अच्छा, ये 1 था ना, एक मिनट, 1 इधर आएगा तो 23 बनेगा, और उधर 2y, तो y का वैल्यू आ जाएगा 23/2। आप x भी निकाल सकते हो, लेकिन वो मैं नहीं निकाल के दूंगा, आप खुद से कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखेंगे, एकदम आसान आसान से क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ताकि अपने को थोड़ी आदत हो जाए मैट्रिक्स की। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, -6, 0, कॉमन ही है, बस समझ जाओ भावनाओं को। 4 2 1, ये आ गई आपकी मैट्रिक्स 1, और आपको बोला गया है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू, एक और मैट्रिक्स दे रखी 3 2 5, -2 1 -7। फाइंड x एंड y। ठीक है, देखो पहली बात तो कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा कि ये x और y क्या ये नंबर होंगे या नहीं होंगे, या ये मैट्रिक्स होगी। x और y दोनों मैट्रिक्स होगी, क्योंकि भाई LHS में मैट्रिक्स है तो RHS में भी मैट्रिक्स होना चाहिए, तो आप ये ना सोचें कि x और y का न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, ये भी एक मैट्रिक्स ही आएगी, लेकिन आपको मैट्रिक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालना चाहिए अपने को? सिंपल एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपके सामने देखो पहला क्या दिया हुआ है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1, और x प्लस 2y इज इक्वल टू मैट्रिक्स
2, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैट्रिक्स 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैट्रिक्स 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने से x एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया। तो क्या बचा अपने पास, माइनस ऑफ 5y, माइनस ऑफ 5y इज इक्वल टू m1 माइनस 2m2, ठीक है। तो y मैट्रिक्स आ गई अपने पास। y मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स 1 माइनस 2 टाइम्स मैट्रिक्स 2। मैट्रिक्स 1 क्या थी, ऊपर से छापेंगे 6 माइनस 6 0, वो है ना ये वाली मैट्रिक्स, इसको छाप रहा हूँ मैं, और माइनस 4 2 1। m1 माइनस 2 टाइम्स m2। अच्छा आप मुझे बताइए 2 टाइम्स m2 अपन यहाँ पे लिखेंगे तो ऊपर वाली मैट्रिक्स को 2 गुना करना है, मतलब हर एलिमेंट को 2 गुना करना है, हर एलिमेंट को 2 गुना करना है। तो ये 6 4 10, 6 4 10 और माइनस 4 2 एंड माइनस 14, ठीक है। अब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखो हर एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 0। माइनस 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा, माइनस 10। 0 माइनस 10 कितना आ जाएगा, माइनस 10 अगेन। माइनस 4 माइनस माइनस 4 विल बी 0, 2 माइनस 2 विल बी 0 एंड 1 माइनस माइनस 14 15 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया माइनस 5y का वैल्यू। समझ में आ रहा है कि यहाँ तक y का वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए मुझे। हर एलिमेंट को अपन 5 से डिवाइड करेंगे। ये जो 1 बाय माइनस 5 आ रहा है ना, वो बाहर आ रहा है, जब वो अंदर घुसेगा तो वो हर एलिमेंट को लाइन से डिवाइड करेगा, हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेगा वो। तो 1 बाय माइनस 5 आप हर एलिमेंट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +2, यहाँ पे भी आ जाएगा +2। वैसे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। एंड 0 0 एंड -3, ये आ जाएगी आपकी y मैट्रिक्स। क्या आप x मैट्रिक्स निकाल सकते हो, वो आपकी जिम्मेदारी, आप प्लीज खुद से करके देखिए ना। जस्ट पुट इट इन इक्वेशन, रिमेनिंग इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में डाल दो ना यार। y आ गया आपके पास तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, y को, या 2 में डाल दो, फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी इक्वेशन में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। पुट इन एनी इक्वेशन, पुट इन एनी इक्वेशन टू गेट x। सर मेरा y 0 10 to 0 0 -3 आया। गलत। सर आपने वो -10 है ना, जो A12 का वैल्यू है वो -12 होगा। ये वाला A12, अच्छा रुको एक मिनट, A12 मतलब ये वाला ना। नहीं सर, नहीं सर, मेरा गलत है। ठीक, आंसर सही है ना, आंसर ये जो मैंने लिखा है आपके सामने, दैट इज करेक्ट। तो हमने क्या करा है अभी, 3 चीज सीखी अपन ने। सबसे पहले हमने सीखा एडिशन, एडिशन के पहले इक्वालिटी सीखा था, फिर सम सीखा था, सम मतलब एडिशन। फिर सीखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अब अपन सब सारे टॉपिक का फादर ऑफ ऑल द टॉपिक्स पढ़ेंगे, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। अच्छा मैं आपको जो, जैसे आज मैंने हाइपरबोला के आपसे 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाए अभी अपन ने क्लास में करे, उनको आप है ना बहुत शांति से, एकदम काम माइंड से एक बार आराम से सारे सॉल्यूशंस देखा करो, और है ना बुक में अच्छे से पेंसिल से लिखा करो कि ये क्वेश्चन रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें आपके, जैसे आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें आपका b² का वैल्यू कैसे 9 के बराबर आ गया था बड़ी आसानी से, उसको रिवाइज करोगे अगर फाइनली आज से 5-6 महीने बाद, तो आप बहुत सारी चीज़ एक साथ सीख जाओगे। तो R उसमें है ना मार्क कर दो, R फॉर रिवाइज, ठीक है। दिन के 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। पर डे आपको 10-10 12-12 क्वेश्चन दे रहे होंगे, और बहुत इट इज़ वेरी मच पॉसिबल है ना। एक साथ अपन 50-60 कर रहे हैं, उससे बेहतर है। आपको मैंने स्टार्टिंग में वो फॉर्मूला बताया था ना, 1.01 की पावर में 365। अच्छा 1 की पावर में 365 तो वही हो जाएगा दोबारा, लेकिन अगर अपन 0 1 करते हैं तो वो आ जाता है 37.8। तो रूल ऑफ 37.8 जो है ना, वही अपने को भी अप्लाई करना आने वाले जितने भी 365 डेज अपन पढ़ेंगे, या उससे कम या उससे ज़्यादा, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस, सबसे पहली बात तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के जैसा ही होता है। डिटर्मिनेंट में अपन मल्टीप्लिकेशन के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखते हैं,
है ना। आपको याद होगा डिटर्मिनेंट में अपन ने मल्टीप्लिकेशन का सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा था कि हाँ ऐसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं जैसे कि आपको अभी कैमरा ऑन करके बताता हूँ, इसमें एक इशारा होता है ना, मल्टीप्लिकेशन का जो इशारा होता है आपको वो इशारा समझना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का जो इशारा होता है वो ऐसा होता है, ये और ये, मतलब यहाँ से एक रो लिया और यहाँ से एक कॉलम लिया, समझ आ रहा है आपको। दिस इज द वे टू डू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन तो अपन कर देंगे। सर वापस बताओ ना। अबे तुम पीछे ही रहते हो क्या हमेशा। देखो फिर से, मल्टीप्लिकेशन का इशारा ये होता है ना, और मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ी देर से। पहले मल्टीप्लिकेशन करने से पहले दो मैट्रिसेस कन्फर्मेबल टू मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, है ना। कन्फर्मेबल टू मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है देखते हैं अपन। देखिए, एक मैट्रिक्स है अपने पास m क्रॉस n, और एक मैट्रिक्स है हमारे पास B जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q। ये ऑर्डर दिया हुआ है ना, A मैट्रिक्स m क्रॉस n और एक p क्रॉस q। अब अगर ये कन्फर्मेबल टू मल्टीप्लिकेशन है, इफ दे आर कन्फर्मेबल टू मल्टीप्लिकेशन, लिखिए आर सेट टू बी कन्फर्मेबल टू मल्टीप्लिकेशन। है ना, या कन्फर्मेशन फॉर प्रोडक्ट, जो भी कहना है। इफ p इज इक्वल टू n। ठीक है, नहीं आएगा समझ में, पहले लिख लो आप, है ना। मैं आपको समझाता हूँ कि इसका तरीका क्या होता है सोचने का। बहुत आसान तरीका है सोचने का, जस्ट थिंक द वे आई एम थिंकिंग। देखो, आप क्या करो, पहले जिस भी मैट्रिक्स को आपको लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, जैसे a और b को मान लो मल्टीप्लाई करना है, तो सुनना मेरी बात, मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ना, कि ये अपन आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज में। हम लोग जब अरिथमेटिक में पढ़ते थे तो मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, 2 इंटू थ्री इज एज गुड एज 3 इंटू टू। समझ में आ रहा है आपको। दिस इज नॉट ट्रू फॉर वेक्टर्स। वेक्टर्स में, मैट्रिक्स की बात अपन करेंगे अभी, वेक्टर्स में दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट डेफिनेटली कम्यूटेटिव होता है, बट क्रॉस नहीं होता है। आपको याद होगा ना, ए क्रॉस बी ऊपर आता है और बी क्रॉस ए नीचे आता है। ठीक है, राइट हैंड से करते हैं, खैर वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैट्रिसेस में भी कम्यूटेटिव नहीं होता है। a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। कभी कोइंसिडेंस से हो गया, अगर इत्तेफाक से हो गया तो हो गया, लेकिन इन जनरल इट इज नॉट इक्वल। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने कौन सा मैट्रिक्स पहले लिखा है और कौन सा मैट्रिक्स बाद में लिखा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। a इंटू बी और b इंटू ए दोनों का आंसर अलग अलग आएगा मैट्रिक्स के केस में, जो अपन आगे सीखेंगे। मैंने आपको अभी इसलिए बता दिया ताकि आपके दिमाग में जो डाउट मैं सोच रहा हूँ वो ना आए बस। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करो, तो आप क्या करें, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर लिखे m क्रॉस n और इसका ऑर्डर लिखो p क्रॉस q, इधर ऐसे p क्रॉस q। ठीक है, लिखने का तरीका दिख रहा है, बीच में लिख रहा हूँ मैं। अब ये जो लास्ट वाले दोनों नंबर है ना, ये n और p, ये बराबर होने चाहिए बस। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रहा है सबको। अगर ये दोनों नंबर्स बराबर हो गए, मतलब इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर बराबर हो गए, तो मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप बिल्कुल रटो मत कि n और p बराबर होना चाहिए, बस ये सोचो कि ऐसा लिखेंगे और लास्ट में और फर्स्ट में जो नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे n और p, उनको इक्वेट करना है, ये इक्वल होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट। अच्छा, कन्फर्मेबल तो है, मान लो इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके सामने क्या आएगा, a इंटू बी मैट्रिक्स आएगी। इस a इंटू बी मैट्रिक्स का नया ऑर्डर क्या आएगा, इसका फिर से ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर बदल जाता है। तो नया ऑर्डर क्या आएगा, ये वाला m क्रॉस q। चमका, अभी आप समझ लो कि ये आएगा, कैसे आएगा वो अपन धीरे धीरे खुद समझ जाएंगे। ठीक है, इसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं है, तो जैसा मैंने आपको बताया पहले वैसे समझ लो। तो ऑर्डर ऑफ ए भी आ जाएगा m क्रॉस q। पहले आपको बीच वाले दो नंबर जो है वो इक्वेट करना है, फिर उनको हटा देना है, तो क्या बचा, m और q, वो नया ऑर्डर आ जाएगा। देखो यहां तक। सर हाँ ब्रो। सर अगर m इज इक्वल टू q हुआ तो a b n इंटू p ऐसा नहीं ना कर सकते कुछ। नहीं समझा, मंकी और क्यू।
हाँ, बराबर हुए तो नहीं कर सकते। अरे सब कर, बस ये बीच वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर m और q बराबर है तो आपकी आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो m क्रॉस m की बन जाएगी, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगी। ऐसा अभी जरूरी नहीं सर कि नहीं, बोलो। एन और पी इक्वल नहीं हुए और एम और क्यू खाली इक्वल हुए नहीं नहीं तो। नहीं 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 नहीं, वो सब नहीं। आपका n और p बराबर होना चाहिए, बस ये, और कोई कंडीशन नहीं है। m और q से कोई लेना देना नहीं है। वो तो फाइनल में बाद में जो प्रोडक्ट आएगा वो मैं बता रहा हूँ आपको ना, जो आपका रिजल्ट आएगा वो m क्रॉस q आएगा। बट इनिशियली n फॉर नलायक और p फॉर पकौड़ा, ये दोनों बराबर होने चाहिए, बस। इसके अलावा कुछ नहीं देखना है आपको, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मेट्राइसेस, एक मिनट, मल्टीप्लाई लिखा है वहां पे, मल्टीप्लाई द मेट्राइसेस। पहले मैं आपको है ना मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। अब मैट्रिक्स ए दे रखी है हमको, इशारा देखना, मैं है ना हाथों का इशारे से आपको समझाऊंगा। 1 2 -3 और 2 1 3, ये मैट्रिक्स ए दे रखी है। एंड मैट्रिक्स बी आपको क्या दे रखी है, 0 1 2 1 0 2, 0 1 2 1 0 2। Is that okay? Multiply the matrices if they are conformable for multiplication, ये भी लिखा हुआ है, if they are conformable for multiplication, ठीक। ओके, तो हमने क्या बोला, कंफर्मेबल है या नहीं वो चेक करते। कोई बच्चा बताएगा कि कंफर्मेबल है या नहीं, एनीवन? सोचो। है कंफर्मेबल। बिल्कुल। हाँ है सर। अच्छा, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी अपनी, उसका क्या ऑर्डर होगा, एनीवन? 2 into 2. सही, 2 क्रॉस 2 होगा। देखो कैसे करना है, आप मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी या ए मल्टीप्लाई बी करना चाह रहे हो तो ए को लिखो, बी को लिखो। ए का ऑर्डर क्या है, कितनी रो है में, दो। कितने कॉलम है, तीन। रो ऐसे देखते हो हॉरिजॉन्टली, दो रो और तीन कॉलम, ठीक है। अच्छा इधर देखेंगे बी में कितनी रोज है, टू। कॉलम कितनी है, थ्री। तो दे आर, ओ गलत लिख दिया मैंने, 3 क्रॉस 2 आएगा। रोज है 3 और कॉलम है 2, तीन रोज और कॉलम वर्टिकल 2, क्या है। ये हो गया अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अभी देखेंगे अपन, दे आर कन्फर्मेबल, क्योंकि ये वाले नंबर्स बराबर आ रहे हैं। तो आप यहाँ से एक सिंपल सा तरीका, ये इसको आप ट्रिक की तरह मान ले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये दे आर कन्फर्मेबल। इफ दे आर कन्फर्मेबल तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी ए बी, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी ए बी, उसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 आएगा, ठीक है। अब अपन मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखो अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है। ये रही आपके पास मैट्रिक्स ए और ये बी, ठीक है। मैट्रिक्स ए में लिखना चाह रहा हूँ, दैट इज 1 2 3, 1 2 -3, और मैट्रिक्स बी है 2 1 3, आ रहा है समझ में। और मैट्रिक्स बी है 0 1 2 1 एंड 0 2। किसी का आंसर आएगा फाइनली तो मुझे बता सकता है। दिस इज जस्ट लाइक डिटर्मिनेंट। अबे ना आप स्क्रीन की तरफ जरूर देखिएगा, इफ आई एम विजिबल। आपको करना क्या है कि हाथ का इशारा ऐसा होना चाहिए ना, देखो यहाँ से यहाँ। पहले अपन ने क्या करा, पूरा रो लिया, फिर अगले वाले मैट्रिक्स का कॉलम लिया। अब आप स्क्रीन की तरफ देखो, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, दिस कंप्लीट रो इनटू दिस कंप्लीट कॉलम। और चलो इतना करते हैं ना, तो अपने पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी उसमें क्या होगा, 1 2 3 को आप 0 2 0 से मल्टीप्लाई करोगे, एलिमेंट बाय एलिमेंट। एलिमेंट बाय एलिमेंट का मतलब क्या है कि 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से -3। अरे और इन सब के बीच में प्लस साइन होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दिस इंटू दिस। तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 0। आया समझ, चलो गुड। ये आ गया आपका पहला एलिमेंट। नई मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट ये आएगा,
और दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, दिस कंप्लीट थिंग मल्टीप्लाइड बाय द नेक्स्ट कॉलम। उस रो को आप सारी कॉलम से मल्टीप्लाई करो जब तक कॉलम्स खत्म ना हो जाए। अभी कॉलम लास्ट है, खत्म हो गई, इसके बाद अपन नीचे वाले में चले जाएंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 इंटू 1 एंड माइनस 3 इंटू 2। फिर हम करेंगे 2 1 3 को मल्टीप्लाई 0 टू 0 से, तो 2 1 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0 टू 0। ओके, तो 2 इंटू 0, 1 इंटू 2 और 3 इंटू 0। आया चमका। फिर हम इसी रो को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 3 इंटू 1 1 2, तो 2 इंटू 1 फिर 1 इंटू 1 प्लस आएगा, प्लस 3 इंटू 2। खैर अभी तो अपन बिगिनर है, तो मैंने आपको एकदम पहली बार में तमीज से लिख के बताया सारा कि आपको करना कैसे है। ठीक है, अब इसका फाइनल आंसर अपन डायरेक्टली लिखेंगे, अब तमीज से लिखने की जरूरत नहीं। चलिए फाइनल आंसर लिखते हैं। किसी के आया चारों एलिमेंट? सर 4 माइनस 3 2 9। चारों गलत है, चारों। 1 minus 3 5 9। क्या बात कर रहे हो, चलो मैं देखता हूँ, है ना, एक बार करके देखता हूँ। 0, अरे नहीं नहीं नहीं, आपका आंसर सही है। ठीक है, आपके आंसर सही है। एक्चुअली मैंने अपना क्वेश्चन जो है वो गलत कॉपी करा है, बट उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। यहाँ पे मेरे पास 1 दिया हुआ है, बट कोई बात नहीं, करते हैं। 1 सॉरी 0 4, पहला आ गया 4, ये तो 4 आएगा, है ना। एक मिनट, फिर आएगा 1 प्लस 2 कितना आ गया, 3, 3 माइनस 6 कितना आ गया, माइनस 0 to 1 है ना? 3। 0 टू 0 है, 0 टू 0 है, 1 1 2 है। ओके, यहाँ पे 0 टू 0 एंड 1 1 2 है, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 0 इज 2, 0 2 और 0, फिर 2 आ जाएगा। फिर 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 6 इज 9, 4 माइनस 3 2 9। सही था आपका आंसर, मतलब ये आंसर शायद सागर ने दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन लिखिए, बोलो। सर आप कैमरा पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं ना दिखा रहे, मतलब मैं स्क्रीन को पिन करो या आपको? स्क्रीन को पिन करो भाई, मेरे को क्या, अच्छा मेरा कैमरा वो ऑफ कर सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं। ठीक है, आपका कंसंट्रेशन जो है ना बिगड़ना नहीं चाहिए। 2 1 0 0 ये दिया हुआ है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, 1 माइनस 1 2 0। ठीक है, अब आपको निकालना है इवैल्यूएट द मैट्रिक्स, इवैल्यूएट द मैट्रिक्स 5a प्लस 3b माइनस 4i। अच्छा, आपकी टाइमिंग चेंज हुई है जब से, आप पढ़ाई तो कर रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है कि फिर कोई और बहाना मिल गया। पढ़ाई आप प्लीज़ करें, है ना, क्योंकि अपने पास समय काफ़ी है, इनफ समय है अपने पास पूरे दिन में। ठीक है, आप शांति से पेशेंस के साथ पढ़े, हड़बड़ा के कभी ना पढ़े। हड़बड़ा के पढ़ना होता है कि कभी फिजिक्स उठा लिया तो वो नहीं बना तो केमिस्ट्री उठा लिया, ऐसा ना करें। आराम आराम से क्वेश्चंस करो। सिंगेज के क्वेश्चन में समय लगता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको फील होगा कि एक नंबर क्वेश्चन है उसमें, सारे के सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, I मतलब मल्टीप्लिकेशन ना? आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, कोई मुझे बताएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या क्या आएंगे? चलो मैं आता हूँ, आई सर कम। हाँ बोलो। डायगोनल में 1 1 1 और बाकी सब 0। यस। 1 0 0 1। और यहाँ पर अपन देखेंगे 5a लिखेंगे सबसे पहले, तो 5a क्या आ जाएगा, हर जगह 5 मल्टीप्लाई कर दो, इनमें 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 0 और 0, ये आ गया 5a। ठीक है, 3 भी देखेंगे तो हर जगह 3, तो 3 माइनस 3 6 एंड 0, फिर माइनस 4i। अच्छा सुनो मेरी बात, इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो भाई 3/3 का भी हो सकता है, 1 1 1 ऐसा वाला ना, और 2/2 का भी हो सकता है,
100 ऐसा वाला। तो आप कौन सा लोगे यहाँ पे? डेफिनेटली 2/2 का, क्योंकि ये दोनों 2/2 की है ना, तो भाई कंफर्मेबल फॉर एडिशन भी तो होना चाहिए, है ना। तो आप क्या करोगे? 1001 ये वाला लोगे। गलती से मिस्टेक हो गया। अब आपको इसको ऐड करना है, कर लोगे आप। 10 3 13 और 1 12, फिर आ जाएगा 5 -3 2, 2 -0 इज 2। सर वो -4 है, इंटू 4 भी होगा। वो 4i है ना, 4i मतलब यहाँ पे 4 4 करेंगे अपन, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने क्या करा है, -1 किया है। चलो फिर से कर 10 3 13 -4 9। 5 -3 is 2, 2 -0, this is going to remain the same। फिर 0 + 6 is 6, 6 -0 is 6 again, and 0 + 0 is 0, 0 -4 is -4, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये देखिए छोटी छोटी बातें एकदम, हम अभी एज अ बिगिनर ट्राई कर रहे हैं, तो इसलिए अपन ये सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 240 121 110 302 एंड एक और मैट्रिक्स है अपने पास, है ना, 0 1 0 0। यहाँ पे डर लगेगा थोड़ा आपको। 0 1 0 0 अगेन 1 0 0 एंड 1 1 0 1, ठीक है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको शांति से घर पे करना है, तो ये आपके लिए तोहफा है, होमवर्क। इसका आंसर अगर आप चाहो, मल्टीप्लिकेशन है क्या यस इसमें? यस यस, लिखा है ना, 2 मैट्रिक्स एक साथ लिखी हुई है, मतलब मल्टीप्लाई ही करना है। अच्छा, पहली वाली मैट्रिक्स को ए बोल देते, दूसरी को बी बोल देते। पहली को मल्टीप्लाई थोड़ी होगा, क्या ये कैसे मल्टीप्लाई होगा? होगा? होगा बिल्कुल अच्छा होगा, हाँ, ठीक है। 3 रोज 4 कॉलम्स, 3 क्रॉस 4, इसमें कितनी 4 रोज 3 कॉलम 4 कॉलम्स, तो 4 क्रॉस 4 आ जाएगा। और जो रिजल्टेंट आएगा आपके पास, नया मैट्रिक्स जो आएगा, दैट विल बी ए बी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर आ जाएगा 3 क्रॉस 4। आया क्या समझ में? अच्छा, क्या आप इसको कर पाओगे मल्टीप्लाई? आप चाहो तो इसको एक स्टेप में कर सकते हो, ओरली। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि ये ना बचपना छोड़ दो और खटाक से मल्टीप्लाई करने की आदत डालो विथ 100% एक्यूरेसी, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। देखो अपन क्या करेंगे, ये इशारा होना चाहिए आपका। अब इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ऐड करते चले जाओ ना यार, क्या दिक्कत है। देखो आप 2 × 0 दिख रहा है आप सबको, मैं अभी बना देता हूँ। 2 × 0 1 × 0, कुछ भी नहीं आया अभी तक इसलिए ऐड नहीं कर रहा हूँ। 1 × 1 1, 3 × 1 3, 1 + 3 4, पहला एलिमेंट 4 आ गया। ऐसे करो ना, ताकि आप धीरे धीरे प्रो बन जाओ। फिर ये 2 1 1 3 को आप 1 1 0 1 से करोगे, तो 2 1 2। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, 2, मेरा कर्सर अगर आपको दिख रहा है, मैं इरेजर कर देता हूँ उसका। 2 3 0 2 3 और 3, मतलब 6, ठीक है। फिर अगला देखेंगे अपन, सारे 0 है, क्या बात है। फिर उसके बाद देखेंगे हम 3 0 है, लास्ट में बस 1 है, तो आप है ना 0 को इग्नोर करो, 0 जितने भी दिख रहे हैं सबको इग्नोर करो, तो लास्ट में 3 आ जाएगा। देखो फर्स्ट रो आ गया है। 4 2 1 0 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 0 है, इनको आप है ना डोंट इवन काउंट इट यार। नीचे के 2 जो आपको दिख रहे हैं ना 1 1, बस इन्हीं को देखो। तो दिस इंटू दिस कंप्लीट करेंगे तो 1 × 1 1 आएगा, बस खत्म। फिर अगले वाले से करेंगे अगर अपन, तो 4 2 1 0, तो 4 + 2 6 और 6 आएगा बस आंसर, ठीक है। तो आपको इतनी स्पीड एकदम स्टार्टिंग से मेंटेन करना है। अभी 4 2 1 0 इंटू ये तो खैर करना ही नहीं है, लास्ट में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 0 आएगा और लास्ट वाला भी 0 आ जाएगा। फिर 2 1 + 2 3 0 2, इज दैट गुड? 2 1 0 0, ठीक है, 2 आएगा। So this is going to be your final answer.
प्लीज आप इसे मैच कर लें। अच्छा, एक चीज और देखें अपन, एक क्वेश्चन अपन है ना मस्ती के लिए करने वाले, एकदम मस्ती के लिए। ये वाली मैट्रिक्स है आपके पास ABCD। अब मैंने होमवर्क के लिए दिया था लेकिन मैंने कर दिया ऊपर वाला, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आपको किस एटीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है, कि मेरे से तो गलती होगी ही नहीं, और कर मत बैठना गलती उसके बाद। अच्छा, ये वाले दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बताइए क्या आएगा। ABCD इंटू, अच्छा यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाती। कंफर्म करना है तो देख लो, AB को 1 0 से करा A आया, फिर AB को 0 1 से करा B आया, नहीं आया समझ में, फिर CD को 1 0 से करा तो C इंटू 1 आया सिर्फ, और CD को 0 1 से करा तो D इंटू 1 आया। दिख रहा है आपको? तो एनी मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर विल गिव यू द सेम मैट्रिक्स इन रिटर्न। इसको अपन प्रॉपर्टी बना के अभी सीखेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं पूरे मैट्रिसेस चैप्टर का, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। देखिए, अब आपका अटेंशन मेरे को पूरा चाहिए, यहां से आपको पूरा एक एक चीज अच्छे से ध्यान देना है। 60 तक थोड़ा 60 क्वेश्चन अच्छे से। ओके, पहली बात, A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू B इंटू A इन जनरल। ओके, ऐसा हो गया तो इसको सिर्फ महज अपन एक इत्तेफाक कहेंगे। दिस इज इन जनरल नेवर इक्वल। लिखते जाए, आप अगर चाहे तो कोई भी दो मैट्रिक्स उठा के उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, आसान सी मैट्रिक्स ले लेना, ठीक है। चाहे तो मैं करके भी बता सकता हूं आपको। तो A इंटू बी B इंटू A के बराबर नहीं होता है। इज दैट क्लियर? सेकेंड, अगर A इंटू बी का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स के बराबर हो गया, ये जीरो नहीं है, दिस इज नॉट ए जीरो, दिस इज नल मैट्रिक्स। अगर ए बी का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स के बराबर हो गया है तो आप इस बात से ये इंप्लाई नहीं कर सकते हो कि ए या फिर बी में से कोई एक नल मैट्रिक्स होगी, जैसे अपन अरिथमेटिक में करते थे या अलजेब्रा में करते थे। अलजेब्रा में आपको ये पढ़ाया जाता था कि अगर राम इंटू श्याम 0 है तो डेफिनेटली एटलीस्ट एक इन दोनों में से 0 होगा ही होगा। राम और श्याम में से कम एक तो कोई 0, दोनों 0 हो गए तो डबल बोनस है। ऐसा मैट्रिक्स में नहीं होता है। अगर दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करने के बाद आप उसका आंसर अगर नल मैट्रिक्स पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक नल मैट्रिक्स रही होगी ना। आप सोचो ना, मल्टीप्लाई ही इस तरीके से हुआ होगा कि सब कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होगी, 0 0 आ गया होगा। फील आ रहा है आपको? चलिए, सर मतलब पॉसिबिलिटीज ही नहीं रहेगी क्या? पॉसिबिलिटीज मतलब इसका ये है सिंपली कि अगर ये नल मैट्रिक्स आ गया तो आप, है ना, नेसेसरली नहीं कह सकते कि ए और बी नल मैट्रिक्स होगा। हाँ, ए और बी नल मैट्रिक्स हुआ तो डेफिनेटली प्रोडक्ट आपका 0 आएगा, बट अगर प्रोडक्ट 0 आ गया तो आप ये मत कह देना कि ए और बी नल मैट्रिक्स होगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, दिस इज नॉट दी ओनली पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अगर आप नल मैट्रिक्स से 0 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4 को, तो आपको आंसर तो 0 0 आएगा, है ना। बट ऐसा हमेशा नहीं होगा। आप ऐसा डेफिनेटली कोई एक मैट्रिक्स आप ढूंढ सकते हो जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर 0 0 फिर से मिल सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप दावे के साथ नहीं कह सकते हो कि ए और बी नल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। देयर कैन बी ए पॉसिबिलिटी बट नॉट नेसेसरली, ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि आपके डाउट को अगर मैं क्लियर करूं कि कोई एक मैट्रिक्स, वही बात जो मैंने यहाँ पे लिखी थी उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक मैट्रिक्स अगर नल मैट्रिक्स है तो उससे आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो, आपको रिटर्न में नल मैट्रिक्स ही मिलेगा। ओके, तो ये बात ट्रू है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है।
अगर एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है तो दोनों का प्रोडक्ट डेफिनेटली नल मैट्रिक्स आएगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ रहा है तो आप ये मत कह देना कि उनमें से कोई एक नल मैट्रिक्स रही होगी। यस सर, समझा। किसी को डाउट आए तो आप पूछते जाना, ये बहुत आसान आसान सी बात है, लेकिन छोटे छोटे कंफ्यूजन है जो आपको दिमाग में बहुत दिनों तक रह जाएंगे अगर आप अभी क्लियर नहीं करेंगे तो। ठीक है, क्योंकि आप इतने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको लगेगा कि यार पता नहीं ये पॉसिबल है या नहीं है। चलिए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। अगर मैट्रिक्स ए इंटू बी, मैट्रिक्स ए इंटू बी इक्वल आती है मैट्रिक्स ए इंटू सी के साथ, ठीक है, तो आप यहाँ पे काटापेटी मत कर देना कि ए को ए से काट दिया और बी और सी बराबर होगी। इट डज नॉट इम्प्लाई दैट बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में काटापेटी अलाउड नहीं है, कैंसिलेशन इज नॉट अलाउड। आप चाहे तो लिख सकते हो यहाँ अंग्रेजी में, है ना, कैंसिलेशन इज नॉट अलाउड। अगले पॉइंट पे आते हैं, पहले यहाँ तक लिख लो, क्योंकि आपको फील करना है ना, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो भाई कैसे भी बराबर हो सकता है। ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अभी अभी अपन ने सीखा ऐसा होता है, ऐसा। अब ये तो भाई मल्टीप्लाई होके ऐड होके हो सकता है अपने को कुछ नंबर ऐसा आ जाए कि बराबर आ गए दोनों मैट्रिक्स। जरूरी थोड़ी है कि इसमें बी और सी का बराबर होना कंपलसरी है। ठीक है, हाँ, बी और सी अगर बराबर होते तो ए बी ए सी बराबर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि फिर तो वो कहने की बात भी नहीं है ना, तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, अब हमें ना, नाउ वी आर टॉकिंग, ये जो फिफ्थ वाला पॉइंट है ना, दिस इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इसको आप है ना 5 स्टार पॉइंट बोल सकते हो, तो मैंने यहाँ पे 5 स्टार लगा भी दिए। इसका मतलब ये है कि मैं सिखाता हूँ आपको, है ना, ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे चुका हूँ। अगर दो मैट्रिक्स बराबर है, अगर बी और सी दो मैट्रिक्स बराबर है, तो हमने अलजेब्रा में या फिर हमने अरिथमेटिक में क्या सीखा था? हमने अरिथमेटिक में ये सीखा था कि इफ टू नंबर्स x एंड y आर इक्वल, तो 2x और 2y बराबर होता है। मतलब आपने दोनों तरफ चुपके से 2 मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आप x2 इज इक्वल टू x2y भी बोल सकते हो, क्योंकि 2 को आगे पीछे मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता था वहां पे। उस समय प्रोडक्ट जो होता था वो कम्यूटेटिव होता था। मैट्रिक्स में प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो अगर आपको दोनों तरफ कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको दोनों तरफ कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि या तो दोनों तरफ आप पहले मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ a मल्टीप्लाई करा तो आपने दोनों तरफ पहले a को मल्टीप्लाई करा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर b और c बराबर है, एक तरफ आपने a को पहले मल्टीप्लाई करा, एक तरफ a को आपने बाद में मल्टीप्लाई करा ना। अगर आपको दोनों तरफ कुछ मल्टीप्लाई करना है तो इट इज अलाउड, वेल अलाउड, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि या तो आप दोनों में प्री मल्टीप्लाई करोगे या तो दोनों में पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां से अपने को एक कंसेप्ट पता चलता है, प्री मल्टीप्लाई और एक होता है पोस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि आपने बी और सी में, देखो इधर पहले देखते रहो अच्छे से, बी और सी में दोनों तरफ आपने क्या करा, पहले ए मल्टीप्लाई कर दिया। दिख रहा है आपको? लिख डालो यहां तक आप पहले। तो हम लोगों ने प्री मल्टीप्लाई ऑफ ए, प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए ऐसा किया। और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि बी और सी ये है, अब आपको दोनों तरफ ए मल्टीप्लाई करना है। मान लो जरूरत पड़ गई, पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। दोनों तरफ अगर आपको मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई करना है तो आप बस इतना ध्यान रखो कि या तो दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई होगा या तो दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई होगा, ऐसे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है मैट्राइसेस में। आप कहीं भी उल्टा सीधा नहीं कर सकते हो कि भाई ये बी और सी दे रखा है तो एक बार प्री कर दिया, एक बार पोस्ट कर दिया। दोनों तरफ ए तो किया है सर, क्या दिक्कत है? अरे भाई दोनों तरफ या तो प्री होना चाहिए या तो दोनों ही तरफ पोस्ट होना चाहिए। ओके, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। तो आप यहां से ये कह सकते हो पहली बात कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव तो स्टार्टिंग में नहीं था, हमने ये देखा है ना। तो आप यहाँ पे लिख लो नॉट कम्यूटेटिव। ओके, सर, हम्म,
सर लेकिन मुझे एक नहीं समझा कि कौन से केसेस में ये प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई करने को रहता है। हाँ वो अपन देखेंगे आगे ना, वो अपन आगे देखेंगे कि कब करना है आपको प्री मल्टीप्लाई, कब करना है पोस्ट मल्टीप्लाई। अभी मैं सिखा रहा हूँ आपको कि अगर कभी करना पड़ा तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। कब करेंगे वो अपन देखेंगे, अभी उसका टेंशन मत लो आप, है ना। क्वेश्चंस आएंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। यस सर। ओके, 6th पॉइंट, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसको अपन 2 स्टार बोलेंगे। बहुत आसान है, अगर कोई मैट्रिक्स को अगर अपन ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा तो रिटर्न में वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। एक बात बताऊं मैं आपको, a इंटू आई भी a के बराबर होता है और i इंटू ए भी a के बराबर होता है। मतलब ये थोड़ा स्पेशल केस है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप 1 की तरह ट्रीट कर सकते हो। नॉर्मल नंबर की दुनिया में जो 1 काम करता है ना, मैट्रिक्स की दुनिया में वही काम i करता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद आपको हमेशा आंसर a मिलेगा। कुछ लोग बोलेंगे कि सर मैट्रिक्स तो कम्यूटेटिव नहीं होता था, मैंने यहाँ पे लिखा है ना इन जनरल, कभी कभार हो गया तो हो गया, वो तो इत्तेफाक है भाई। लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में ऐसा ट्रू हो जाता है, a इंटू आई और i इंटू ए दोनों बराबर होते हैं किसके, a के, ठीक है। आप चाहो तो करके देख लो, एक तो मैंने आपको करके बताया ही ऊपर, उल्टा भी करके देख लो। 7th पॉइंट, मान लो कोई बच्चा सॉल्व कर रहा है, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का, और उसने ऐसा पाया कि ए बी और बी ए बराबर आ गया, है ना। एक बच्चा अपनी क्लास में उसने ऐसा चेक करा कि सर ए बी और बी ए बराबर है, वो मेरे पास आया कि सर क्या पागलों जैसी बात कर रहे थे कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। भाई साहब मैंने क्या बोला कि ए बी और बी ए इन जनरल मतलब हमेशा बराबर नहीं होते, कभी कभार अगर हो गया तो तुक्का है वो, है ना, उसको अपन कोइंसिडेंस कहेंगे। लेकिन इस कोइंसिडेंस का एक नाम होता है, अगर ए बी बी ए बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली पर्टिकुलर दो मैट्रिक्स अभी कम्यूट कर रही है एक दूसरे को। कम्यूटेटिव चीज आपने 2nd क्लास या 3rd क्लास में पढ़ी होगी, है ना, मैट्रिक्स के समय, सॉरी यार मल्टीप्लिकेशन के समय। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर केस में अगर ऐसा हो गया कि ए बी और बी ए बराबर आ जाते हैं तो आप क्या कहोगे कि भाई यहां पर देन ए एंड बी आर सेट टू कम्यूट ईच अदर, ए एंड बी कम्यूट टू ईच अदर। बहुत मुश्किल बात नहीं है, मैं आपको बस यही बता रहा हूं कि ऐसा हमेशा नहीं होगा। ऐसा जब भी होगा तो आपके बैकग्राउंड में गाना बजेगा कि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। क्या हुआ है कि 2 मैट्रिक्स कम्यूट कर गई है एक दूसरे से, अगर कर गई है तो फिर भाई दे कम्यूट ईच अदर। बहुत मुश्किल बात है क्या, ठीक है। किसी ने सुना है बाय द वे गाना? यस सर। ये वाला गाना पता नहीं कौन सी मूवी का है, लेकिन मैं बहुत छोटा था तब मैंने थिएटर में देखी थी, सलमान खान की मूवी थी। यूट्यूब करना मिल जाएगा। चलिए, अगर 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 ऐसा हो गया कि ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए आ गया, ठीक है, मतलब 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी और 2 मैट्रिक्स का उल्टा मल्टीप्लिकेशन बी इंटू ए एक दूसरे का नेगेटिव आ जाता है, तो इस स्पेशल केस को, इस दुर्लभ घटना को अपन क्या कहते हैं, दे आर सेट टू एंटी कम्यूट ईच अदर। देन ए एंड बी एंटी कम्यूट ईच अदर। देख एंटी कम्यूट ईच अदर, ठीक है। अच्छा 9th पॉइंट पे आते हैं अपन। पहले आप यहां तक लिख लो, फिर मैं 9th पॉइंट बताऊंगा आपको। 9th और 10th 2 पॉइंट बता के अपन आज का लेक्चर खत्म कर देंगे। फिर हम लोग कल मोस्ट प्रोबेबली कल अपन स्टार्टिंग से डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग पहले कल थ्योरी पढ़ेंगे क्योंकि अपन 3 दिन से थोड़ा पढ़ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो हम लोग कल के दिन स्टार्टिंग से ही पूरा थ्योरी पढ़ेंगे और हाइपरबोला के जो 10 क्वेश्चन है दैट आई विल डेफिनेटली मैनेज समहाउ, कल की कल ही, है ना। उसको लास्ट के 15 मिनट्स में देख लेंगे अपन, तो वैसे भी ठीक रहेगा। ओके, अब है ना, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है इसको आप अलजेब्रा की तरह काहे नहीं खोल देते, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने कहा ऐसा मत करो भाई, आपको मैंने क्या कहा है कि मैट्रिक्स में और अलजेब्रा में, जो नॉर्मल अलजेब्रा है और जो मैट्रिक्स है उनमें फर्क होता है, और वो फर्क अपन धीरे धीरे सीख रहे हैं। पहला फर्क अपन ने सीखा कि दे डोंट कम्यूट, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। फिर हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं,
जो कि अलजेब्रा से अलग है, हटके है। प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन भी हटके, तो यहाँ पर भी कुछ हटके ही होगा। तो हमने क्या बोला कि चलो सर माना हटके होगा, लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि मैट्रिक्स a प्लस बी और मैट्रिक्स a प्लस बी आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर का मतलब तो यही होता है ना कि उस मैट्रिक्स को आपने उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स है a प्लस बी, उसी को आपने दोबारा उसी से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब अपन यहाँ पे बच्चों की तरह तो कर ही सकते हैं। बच्चों की तरह करने का मतलब यह है कि यू विल जस्ट डू एवरीथिंग इन सीक्वेंस। इस ए मैट्रिक्स को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। देखते हैं करके, है ना। तो ए इंटू ए प्लस बी, सीक्वेंस मत चेंज कर देना आप, है ना। मैंने यहाँ पे ए को पहले लिखा, आप यहाँ पे ऐसे बाद में मत लिख देना ए प्लस बी इंटू ए, बहुत फर्क पड़ जाता है मैट्रिक्स में। जो पहले लिखा है उसको पहले ही चलने दो, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे, बी इंटू ए प्लस बी। चलो यहाँ तक अपने को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। स्क्रीन की तरफ नजर होनी चाहिए आपकी। अब क्या रहा, ए इंटू ए आएगा, जिसको अपन ए स्क्वायर बोल सकते हैं विदाउट एनी डाउट। प्री मल्टीप्लाइड ए इंटू पोस्ट मल्टीप्लाइड बी, तो मतलब पहले ए और पहले बाद में बी आएगा। खत्म, आगे बढ़ते। प्री मल्टीप्लाइड बी पोस्ट मल्टीप्लाइड ए, मतलब पहले बी फिर ए। फर्क पड़ता है भाई इन सब बातों का, इसलिए मैं आपको ऐसे सतर्क होकर धीरे धीरे बता रहा हूँ। ए बी और बी ए में बहुत फर्क है। प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो नहीं होता ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2ab क्यों नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से ए बी और बी ए अगर बराबर होते तो 2ab आ जाता, बट मैट्रिक्स में ऐसा होना जरूरी नहीं है। ऐसा मैट्रिक्स में कब होता है, ए बी और बी ए कब बराबर होते मैट्रिक्स में, 17-18 सालों में। तो मान लो कि 17-18 सालों में अगर वाकई में अगर 17-18 सालों में ऐसा हुआ कि एक मैट्रिक्स आई जो कि आपस में कम्यूट कर गई, इफ टू मैट्रिसेस कम्यूट ईच अदर, तो आप उस केस में अगर ये कम्यूट कर गई, आमतौर पे तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो ऐसा होगा, लेकिन मान लो कि मैट्रिक्स जो इतनी स्पेशल है कि भाई वो कम्यूट भी कर गई, तो आप क्या बोलोगे कि ए बी और बी ए अब बराबर हो गया, तो इस बी ए की जगह में ए बी लिख दो, फर्क थोड़ी पड़ेगा। समझ रहे हो ना। अब बी ए लिखो ए बी लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला ऐसा हर बार नहीं होगा, ये सिर्फ तभी होगा जब आपकी मैट्रिक्स जो है वो कम्यूट कर जाए। अच्छा, मान लो अगर मैट्रिक्स एंटी कम्यूट कर गई, अगर मैट्रिक्स एंटी कम्यूट कर गई, एंटी कम्यूट मतलब क्या होता है, ए बी माइनस बी ए के बराबर होता है, मतलब ए बी और बी ए एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। ये वाला आइटम और ये वाला आइटम एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, और दो आइटम जो एक दूसरे के नेगेटिव है, 2 और -2, इनको अगर आप ऐड करते हो तो आंसर क्या आता है, 0। तो ये वाला आइटम आपस में एक दूसरे से कट जाएगा। इफ एंटी कम्यूट, इफ दे एंटी कम्यूट का मतलब होता है ए बी जो है वो बी ए का नेगेटिव है, और कम्यूट का मतलब क्या हो गया वो मैंने लिखा है यहाँ पे। तो आपके पास फाइनली जो फॉर्मूला बचेगा वो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये तो भाई एक दूसरे के नेगेटिव है, ऐड होके 0 हो जाएंगे, है ना। कब होगा, ये स्पेशल केस में होगा, जब एंटी कम्यूट कर रही होगी मैट्रिक्स तब। मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि टू मैट्रिसेस एंटी कम्यूट ईच अदर, इफ टू मैट्रिसेस एंटी कम्यूट ईच अदर, तो आप क्या बोलोगे, यहां तक लिखो पहले, मैं बता रहा हूं आपको, सब कुछ बता रहा हूं। ओके, तो आप यहाँ पे एक टिप लिखेंगे साथ में, देखो, if given in question that a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कई बार दिया जाता है क्वेश्चन में, अनकही बातें होती है, आपको लिख देगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, तो आपको खुद से जानना है, देन इट इम्प्लाइज
then we should use, लिख लो है ना, आप देसी इंग्लिश में लिख लो, we should use AB equals to minus BA। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर लिखा हुआ है तो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन। मैं समझा रहा हूँ आपको कि अगर क्वेश्चन में दे ही दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, तो आप क्या बोलोगे कि यार ये ए बी और बी ए कहाँ गया, आपस में डेफिनेटली कट के जीरो हो गया होगा। कट के जीरो हो गया होगा मतलब दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, इसका मतलब दे एंटी कम्यूट ईच अदर। आपको खुल के नहीं बताएगा, वो बोल के नहीं बताएगा कि टू मैट्रिसेस एंटी कम्यूट ईच अदर, ना ना ना, आपको उल्टा सीधा एकदम इनडायरेक्ट वे में बताएगा कि ये कंडीशन है, दो मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन को। आपको खुद से जानना पड़ेगा कि अच्छा अगर ऐसा है तो ऐसा है। अच्छा, लास्ट लिखेंगे अपन डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर। अगर अपने सामने तीन मैट्रिक्स लिखी हुई है जिनका प्रोडक्ट है, अब देखिए तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, चार मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, कंडीशन बस एक है कि सारा मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, ए बी सी मान लो तीनों दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ऑब्वियसली आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो बी ए सी, ये सब फिर वही हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि कम्यूटेटिव नहीं होता है भाई मल्टीप्लिकेशन, हो गया तो स्पेशल केस है, स्पेशल केस अपन ने लिखा है। दे आर नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव, तो यू कैन नॉट ऑलवेज राइट इट एज ए बी ए सी या फिर सी ए बी। आप ए बी सी को ऐसा कर सकते हैं कि पहले ए बी को मल्टीप्लाई करा फिर सी को मल्टीप्लाई करा, या आप ऐसा कर सकते हो कि पहले बी सी को मल्टीप्लाई करा फिर ए को मल्टीप्लाई करा। सी ए की तो बात ही नहीं आती, सी और ए तो एक दूसरे में चिपके नहीं है, तो आप पहली बात उनको ऐसा मत लिख देना कि सी ए बी कर दो सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये बकवास है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आपने इनको ऑर्डर चेंज कर दिया। मेरी हिम्मत ही नहीं होती मैट्रिक्स चैप्टर में कि मैं ए की पोजीशन चेंज करके या सी की पोजीशन चेंज करके पहले ले आऊं ना, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। हाँ, बस आप ब्रैकेट खुद से लगा सकते हो। इसमें एक कंडीशन है कि ऑल द मल्टीप्लिकेशन शुड बी कन्फर्मेबल, all the multiplication should be confirmable। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर अपन एक होमवर्क क्वेश्चन के साथ खत्म करते हैं। ये आपको खुद से सॉल्व करना है, कल मैं इसको डिस्कस करूंगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है आपको 1 -1 और 2 -1 और मैट्रिक्स बी गिवन है आपको A1 B -1 एंड आपको एक कंडीशन दे रहा है, वो क्या, इफ a स्क्वायर प्लस इफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। बाकी आपको 50 से लेकर 60 तक सिंगेट सॉल्व करना है हाइपरबोला का, एंड यू हैव टू सॉल्व डीपीपी नंबर 3 ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, बड़ी आसान डीपीपी, मैं आपको अभी सेंड करूंगा थोड़ी देर से। कोई डाउट है आपको आज के लेक्चर में तो मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज आप इसको रिवाइज करें, लेक्चर अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में, दोबारा देखना है तो देख सकते हैं, नोट्स भी उसमें मिल जाएंगे। कुछ मिस हो गया तो आप दोबारा वहां से देख के लिख लेना। ठीक है, मैट्रिक्स चैप्टर बहुत आसान है, बस आज अपन ने बहुत डिफिकल्ट पार्ट जो इसका है ना वो कॉन्कर कर लिया है। इसको अच्छे से शांति से एक बार रिवाइज करना भी आप, है ना, कल से अपन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए देन, बाय एवरीवन, और आई सी यू टुमारो। डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाना, है ना। सर वो मैंने कल आपको फोटो भेजा था उसका। मेरे को समझ में नहीं आया तुम्हारा सॉल्यूशन यार, है ना, मैं एक बार शांति से देखूंगा आज, फिर बताता हूँ। हाँ, उसमें क्या गलती करी वो पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है हमेशा, लेकिन देखता हूँ। हाँ। चलिए, बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। सर बोलो। सर आपने इससे पहले वो जो होमवर्क क्वेश्चन बताया था ना, वैसे क्वेश्चंस दो ना और सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं देता हूँ, आई सेंड यू डीपीपी एक मैट्रिसेस की। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। यस। वो तो बोर्ड के बुक में भी मिल जाएगा सर। हाँ, आप एनसीईआरटी से ढूंढ सकते हो वैसे, बट मैं आपको भेजूंगा डीपीपी, लेकिन अभी डीपीपी भेज दूंगा तो आपका लोड बढ़ जाएगा, इस कारण अभी आप चाहे तो एनसीईआरटी खोल लो, क्लास 12th की या क्लास 11th की, उसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आई विल गिव यू दैट।
ओके देन, ओके सर, चलेगा। यस, चलिए then।